ये वेट इतना 5 किलो ही बहुत भारी पड़ने वाला है। नमस्कार यूट्यूबर्स, स्ट्रेट अप में आपका स्वागत है। मैं मनु। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसी एक या दो मिनट की छोटी छोटी एक्सरसाइजेस के बारे में जो आपकी कलाई को, आपकी फोर आर्म को इतना चट्टानी बना देंगी, इतना ताकतवर बना देंगी कि कोई भी आपका पंजा आसानी से नहीं गिरा पाएगा। और आपकी हाथों में, फोर आर्म में, एक्चुअली ये फोर आर्म होती है, यही बाइसेप्स को बनाती है। तो इतना चट्टानी बन जाएगी, बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे पोपाई द सेलर मैन था, एक कार्टून आपने देखा होगा, उसकी फोर आर्म बहुत बड़ी थी। तो ये उसी तरह से काम करती है। तो इसके लिए आपको कुछ प्रिपरेशन करने पड़ेंगे। क्या प्रिपरेशन करने पड़ेंगे ये मैं बताता हूँ। आप ये देखिए, ये डंडा है 1.5 फुट का, तकरीबन 1 फुट का भी चल जाएगा, 1.5 फुट का, जिसके सेंटर पे लगी है कील, एक पतली सी कील, या एक ज़्यादा पतली ना हो नहीं तो मुड़ जाएगी। और उस कील में एक ऊन लगाया हुआ है मैंने, क्योंकि ऊन आसानी से टूटता नहीं है। तो ये इस तरह से मैंने पिरो दिया है। बिल्कुल सेंटर पे कील होनी चाहिए, और कील ज़्यादा गड़ी होनी चाहिए, साइड दूसरे साइड से निकली ना हो, नहीं तो चुभ जाएगी। पूरी गड़ी होनी चाहिए। और इसका जो दूसरा हिस्सा है इस ऊन का, वो लगा हुआ है इस 5 किलो की प्लेट में, बंधा हुआ है अच्छे से, निकल ना जाए इतनी अच्छे से बांधा है। अगर 5 किलो भारी लगता है तो आप 2 किलो की या 3 किलो की प्लेट लगा सकते हैं, क्योंकि ये 5 किलो बहुत भारी पड़ने वाला है। ये आपके लिए 50 किलो के बराबर लगने वाला है। तो उसको करना किस तरह से है ये मैं बताता हूँ। तो आपको जो है इस बार को इस तरह से अपने शोल्डर के इस तरह से पकड़ना है कि हाथ थोड़े से मुड़े हुए कर्व हों, और इस तरह से आपको इस तरह से पकड़ना है, ठीक है। और वेट जो है हवा में लटका हुआ रहे। नीचे एक मोटा कपड़ा या दरी बिछा सकते हैं, ताकि अगर गलती से वेट टूट कर गिर गया तो आवाज़ ना हो। तो आप इस तरह से कपड़ा बिछा सकते हैं नीचे। तो आपको इसको सामने रख के मोड़ना है कि वेट ऊपर आता जाए धीरे धीरे, इस तरह से। कलाइयों को पूरा राउंड राउंड घुमाइए ताकि कलाइयों पर जोर आए। ये वेट इतना 5 किलो ही बहुत भारी पड़ने वाला है। अब ये पूरा ऊपर आ चुका है। अब इसे उसी तरह से नीचे ले जाइए। इस तरह से नहीं करना है कि नीचे वेट अपने आप जाए, मोड़कर कंट्रोल के साथ आपको वेट नीचे ले जाना है। अगर 5 किलो ज़्यादा हैवी लग रहा है तो 2 किलो 3 किलो लगाइए। यकीन मानिए, ये 5 किलो आपकी जान ले लेगा। आपकी कलाइयों में शुरुआत में इतना दर्द होगा, इसलिए कम वेट का इस्तेमाल कीजिए शुरू में। 2 किलो 1 किलो भी चल जाएगा। अगर आप न्यू कमर हैं तो, एडवांस हैं तो 5 किलो की प्लेट लगा सकते हैं मेरी तरह। आप ये करके देखिए, ये बहुत भारी पड़ने वाला है। इस एक्सरसाइज के 1 2 या 3 जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतने बढ़ाते जाइए। 6 सेट से ज़्यादा मत बढ़ाइए एक दिन में। एक दिन में 6 सेट से ज़्यादा मत करिए। शुरू में कम से स्टार्ट कीजिए। मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे कि आपकी प्रॉब्लम ना हो जाए, तो शुरू में कम से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे बढ़ा के रैप बढ़ाइए, टाइमिंग बढ़ाइए। रैप मतलब 1 2 3 4 इस तरह से टाइमिंग बढ़ाइए। तो ये सब आप करते जाएंगे तो आपकी कलाई पत्थर सी मजबूत हो जाएगी। अब दूसरे एक्सरसाइज पे आते हैं। तो दूसरी एक्सरसाइज जो है दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है ऐसी मुट्ठी फिस्ट वाले डिप्स, जो पुशअप्स होते हैं फिस्ट वाले। तो आप जब भी थोड़े बहुत ज़्यादा या कम पुशअप्स करते हैं, जो भी करते हैं, वो आप अपनी फिस्ट से कीजिए। भले ही शुरू में कम निकले, लेकिन आदत डाल लीजिए कि फिस्ट से ही करें। तो इस तरह से फिस्ट को रखिए, इस तरह से भी रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं, इस तरह से। पहला साइड जो है वो इस तरह से होगा।
दूसरा सेट जो है वो इस तरह से होगा। तीसरा सेट अगर चाहें तो आप इस तरह से रख कर कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, टाइम लगेगा लेकिन हम कर लेंगे एक दिन। और तीसरा जो वर्कआउट है वो है हैंग करना, अपने आप को लटकना किसी बार में, किसी दरवाजे की जो झिरी बनी होती है उनमें उंगलियां फंसाकर, या बार में आप जितनी देर तक लटक सकें, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। अभी मेरे पास लटकने की कोई जगह नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकता, तो नॉर्मल है वो लटकना। उस तरह से पुल किए रहे अपने आप को। तो इसमें धीरे धीरे आप डेली करेंगे तो टाइम बढ़ाते जाइए, रोज़ाना 1 2 3 सेकंड बढ़ाते जाइए। तो एक टाइम आएगा आप जब 2 मिनट तक भी लटक पाएंगे लगातार। तो उस ग्रिप से आपकी फोर आर्म बहुत मजबूत होती है। तो ये 3 एक्सरसाइज आप रोज़ 1 मिनट या 2 2 मिनट कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये तीनों एक्सरसाइज आप 5 से लेकर 10 मिनट यानी 15 से लेकर आधे घंटे तक लगातार कर सकते हैं। तब आपकी चट्टानी फोर आर्म बन जाएगी। तो फोर आर्म जो जब पावरफुल होती है तो उसके कई फ़ायदे होते हैं। हम किसी भी हार्ड वर्क को करते हैं, कुछ उठाकर लाते हैं या कुछ करते हैं तो हमारी कलाई आराम से नहीं चटकती है और हम बहुत से हार्डकोर काम कर लेते हैं। तो ये सब करेंगे तो आप चट्टानी फोर आर्म पा सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। मेरे और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल, एजुकेशनल, क्रिएटिव और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। बाय।